नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास शर्मा आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट ज्ञान के मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या किसी भी बैंक वगैरह में कहीं पे भी अगर आप सरकारी संस्था में अगर आप कर्मचारी हैं और यदि आपके ऑफिस रिकॉर्ड में जो नाम लिखा है वो आपके बाकी के डॉक्यूमेंट से अलग है, तो आप अपने ऑफिस रिकॉर्ड का नाम का किस प्रकार से करेक्शन चेंज कराएंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मैं पिछले 14 सालों से गजट के द्वारा लोगों के इस जो परेशानी है, लोगों की यह जो काम है, इसके लिए मैं उनको सेवा कर देता हूँ। गजट में हमने लगभग 10,000 क्लाइंट्स को हमने पिछले 14 साल के अंदर हमने सेवा दी है। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो में, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपके आधार कार्ड में वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स में उसमें नाम है और वो नाम आपके सर्विस रिकॉर्ड में नहीं है, तो इसको हम किस प्रकार से ठीक करेंगे। नाम नहीं है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि हो सकता है सरनेम न जुड़ा हो, या नहीं तो सरनेम जुड़ गया है लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं है। इस प्रकार की बातें हो सकती है। तो दोस्तों, इसके प्रोसेस क्या है कि भारत सरकार जो है एक गजट निकालती है प्रत्येक शनिवार के दिन। आप उस गजट में इस प्रकार के चेंज के बारे में आप दरखास्त देकर, एप्लीकेशन देकर, उनकी जो प्रक्रिया उसको पूरा करके आप गजट पब्लिश करते हैं और उसके बाद उस गजट की कॉपी अगर आप अपने विभाग में देते हैं तो वो मान्य होगा और आपके रिकॉर्ड में, सर्विस रिकॉर्ड में, आपके ऑफिस रिकॉर्ड्स में वह नाम का करेक्शन हो जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशंस जो इस गजट को प्रकाशित करती है, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस एप्लीकेशन फॉर्म को तैयार करना पड़ेगा। साथ ही आप नाम परिवर्तन के लिए जो भी मैटर आप गजट में छापना चाहते हैं वो सारा मैटर आपको एक सीडी में कॉपी करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको एक इंग्लिश या हिंदी अखबार में विज्ञापन देना पड़ेगा और उस अखबार की प्रति भी लगानी पड़ेगी। सरकार की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा, उसकी रसीद भी देनी पड़ेगी। आपका जो सरकारी आईडी प्रूफ है उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी और आपका जो घर का एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसका भी प्रूफ देना है और आपको अपना एक सिविल आईडी कार्ड भी कॉपी देनी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इस प्रकार की भी एक कॉपी देनी है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके अलावा चूंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए आपको पोल डीड भी देना पड़ेगा। अब यदि अगर आप सोचते हैं कि ये पोल डीड क्या होता है मुझे पता नहीं, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं पोल डीड क्या है। हमारे वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नहीं दिखाई देता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके इस कार्य से रिलेटेड सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि एफिडेविट क्या है, यानी कि शपथ पत्र क्या है, कैसे बनाना है, तो उसका भी हमने अलग से वीडियो बना रखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं संक्षिप्त में। तो सबसे पहले आपको 10 रुपये का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लेकर आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा और उस शपथ पत्र के बनाने के बाद जो भारत सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन जहाँ से गजट बनता है, उसका वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। आप उस वेबसाइट पे जाके उनका जो फॉर्म है उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए, उस फॉर्म को तैयार कर लीजिए। फिर जो विज्ञापन का मैटर है उसको आप एक सीडी में टाइप कर लीजिए और एक सीडी बना लीजिए। आपका जो नाम परिवर्तन का जो मैटर है वो आपने विज्ञापन दे दीजिए अखबार में, इंग्लिश या हिंदी अखबार में जिनके एक से ज़्यादा संस्करण हो, जैसे आप नवभारत टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में, या राष्ट्रीय सहारा में, या आप दैनिक जागरण में, इस प्रकार अमर उजाला है, इस प्रकार कई सारी अखबारें, किसी भी एक अखबार में आप विज्ञापन दे दीजिए और ओरिजिनल अखबार खरीद कर आपको फाइल के साथ लगानी पड़ेगी। इसके बाद जो भारत सरकार की जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। आज के दिन जो फीस है वो 1100 रुपये है। तो 1100 रुपये की फीस आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन से किस प्रकार जमा करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, नीचे लिंक दे रखा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
आज के दिन 1100 रुपये का फीस है नाम परिवर्तन का, लेकिन ध्यान रहे कि आप सरकार की वेबसाइट पे जाकर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा हूँ, एक बार जाके आप लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। कभी फीस बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है, तो एक बार आप जरूर उसको चेक कर लेना। लेकिन एज ऑन डेट आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की तिथि में 1100 रुपये की फीस है। तो इस प्रकार से आपके सारे कागजात इकट्ठे हो गए। इसके अलावा पोल डीड है। पोल डीड का फॉर्मेट मैंने आपको कहा है कि नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, पोल डीड बनवा लीजिएगा। पोल डीड में आपको अपने विभाग के 2 अधिकारियों से जो गेस्टेड ऑफिसर्स हैं उनसे आपको हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा, उनका ऑफिशियल सील भी लगवाना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि ये इतने डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी फाइल बन गई है। और उसके बाद अब बात आती है कि आप फाइल को जमा कैसे करेंगे। तो फाइल को जमा करने के 2 विधान हैं। पहला विधान क्या है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाक से भेज दीजिए, बाई पोस्ट हो या बाई कोरियर हो, रजिस्टर्ड पोस्ट हो, स्पीड पोस्ट हो। आमतौर पे मैं तो स्पीड पोस्ट ही प्रेफर करता हूँ। तो आप जब भेजेंगे तो ध्यान रहे कि आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह, आईडी कार्ड्स वगैरह ओरिजिनल मत भेजिएगा, केवल आपको जीरोक्स भेजना है और उन पे सेल्फ अटेस्ट करना है। खाली आपको एफिडेविट ओरिजिनल भेजनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर कॉपी ओरिजिनल भेजनी पड़ेगी, एप्लीकेशंस ओरिजिनल भेजनी पड़ेगी, पोल डीड की कॉपी आपको ओरिजिनल भेजनी पड़ेगी। बाकी सारे आप जीरोक्स भेज सकते हैं। यदि मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं दिल्ली में जाऊं और दिल्ली में पर्सनली जाके जमा कर दूं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट पब्लिश होता है उनका जो दफ्तर है दिल्ली में सिविल लाइंस में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, मेट्रो भी जाती है वहां पर। तो आप यदि अगर पर्सनली जाना चाहते हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं आप उनकी ओरिजिनल्स को कैरी करें, क्योंकि वो आपको वहां पे क्रॉस चेक करेंगे। और वहां पे जो काम होता है वो सोमवार से लेकर शुक्रवार के मध्य केवल प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक का काम होता है। सुबह 10 बजे से वो टोकन देना शुरू करते हैं, एक निश्चित समय तक टोकन देते हैं, उसके बाद टोकन देना बंद कर देते हैं। इसलिए अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं तो इस समय का, दिनों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कोई सरकारी अवकाश तो नहीं है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप पर्सनली जा रहे हैं तो ध्यान रहे, अगर आप एप्लीकेंट हैं तो केवल आप ही जाके जमा कर सकते हैं। आपके बिहाफ पे कोई वकील, कोई एजेंट, कोई रिश्तेदार, माता पिता, कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि आप एडल्ट हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, आपको स्वयं जाना पड़ेगा। जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है उनके केस में माता या पिता जा सकते हैं बस। बाकी लॉयर, एजेंट वगैरह तो कोई तो जाने का अलाउड ही नहीं है। वहां पे नोटिस बोर्ड में लिखा रहता है कोई अलाउड नहीं है। आपकी आईडी लेकर आपको क्रॉस चेक किया जाएगा, देखेंगे वो कि आप सेम पर्सन है कि नहीं है। तो इसलिए अगर आप स्वयं जाते हैं तो आप इस प्रकार से जा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। डाक से भेजना, डाक से भेज सकते हैं। अब बात आती है कि आपको सबमिट करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है। तो आमतौर से 3 सप्ताह से 6 सप्ताह के अंदर प्रोसेस हो जाती है, गैजेट पब्लिश हो जाता है। गैजेट ऑनलाइन ही पब्लिश होता है, पीडीएफ फाइल होता है। तो आप उसको ऑनलाइन उनके वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं, आप उस गैजेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस गैजेट को कैसे सर्च करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने वो वीडियो भी बना रखा है, वो भी मैंने नीचे लिंक में दे रखा हूं। आप उस लिंक को देखकर आप आराम से अपने गैजेट को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी की सहायता चाहिए, क्योंकि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, एक साधारण इंफॉर्मेशन अलग चीज है और कानूनन उसको कंप्लीट करना अलग चीज है। इसलिए अगर आप उस सर्विसेज को हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारा टाइमिंग्स सब हमने दे रखा है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। आप हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जरूर भेजिएगा, जैसे आपका नाम, आपका उम्र, आप किस विभाग में काम करते हैं, किस पद पे आप कार्यरत हैं और किस शहर में हैं आप, इतनी चीजें आप जरूर लिखिएगा। साथ में अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की कॉपी लगा के, अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न लिखिएगा। यदि आप हमसे सेवा लेना चाहते हैं तो आप हमसे लिखिएगा कि किस प्रकार का सेवा, कौन सी सेवा आपको चाहिए। तो हम आपको इन डिटेल्स को देखने के बाद आपको फीस स्ट्रक्चर और टाइम फ्रेम, ये दोनों चीजें बता देंगे। ध्यान रहे कि अगर आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर नहीं देते हैं तो हो सकता है कि हम आपके मैसेजेस को तो पढ़ेंगे परंतु किसी भी प्रकार का आपको उत्तर नहीं देंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा आप इन बातों को। उसके अलावा हमारे जो ये सर्विसेज है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, आप भारत के किसी भी कोने से हमारे इस सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। आप इस पूरी वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप इसको लाइक करेगा, अपने दोस्त और मित्रों के साथ, अपने कुटुंब के सभ्यों के साथ आप इसको साझा करिएगा।
और इस प्रकार से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मैं जैसे एक नया वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार और आपको धन्यवाद देता हूं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।